दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दूत और मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। मध्य प्रदेश के महाकौशल इलाके से दो बच्चियों की कहानी कितनी डरावनी है और कितनी गंभीर और संवेदनशील है, इसे बयां करना बड़ा मुश्किल है। मंडला जिले के निवास तहसील की शिल्पा और कटनी की अर्चना, दोनों बेटियों की कहानी बड़ी मार्मिक भी है और बड़ी कठिन भी है, और विशेषकर उनके परिवारजनों के लिए। बात शिल्पा की करें तो वह तो भारत सरकार के एकलव्य आवासीय विद्यालय में पढ़ रही थी। 15 अगस्त के दिन वह न केवल आज़ादी का पर्व मना रही थी, बल्कि वह तो जश्न में भी डूबी हुई थी। लेकिन आखिर छात्रावास में ऐसा क्या हुआ कि केवल शिल्पा ही नहीं बल्कि 17 बच्चियां एक साथ बीमार हो गईं। और उस बीमारी की हालात यह है कि शिल्पा और एक अन्य बच्ची तो अत्यंत गंभीर हालत में हॉस्टल में मिली हैं। जब ग्रामीणों को पता लगा तो हॉस्टल से इन बच्चियों को निकाला और शिल्पा को और सभी बच्चियों को निवास अस्पताल भर्ती कराया, जिसे शिल्पा को जबलपुर रेफर किया गया। लेकिन महज 2 ही दिनों में शिल्पा ने दम तोड़ दिया। अब वह आवासीय विद्यालय है जहां सभी आदिवासी बच्चियां पढ़ती हैं। लगभग 15 बच्चियां जिला अस्पताल में इलाजरत हैं, जिसमें एक की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। बात केवल शिल्पा की मृत्यु की नहीं है, बल्कि बात यह भी है कि जब आवासीय विद्यालय में प्रति माह लाखों रुपए इन बच्चियों पर खर्च हो रहे हैं, तो आखिर पूरे हॉस्टल में ऐसा संक्रमण फैल कैसा गया। यह बात 15 अगस्त की है, जब समूचा जिला प्रशासन और समूचे जनप्रतिनिधि अच्छा मध्याह्न भोजन एक स्कूल में कर रहे थे। उसी समय इस छात्रावास में संक्रमण का कोहराम मचा था। बात यह भी है कि इस बच्ची की मृत्यु के बाद लगभग अब 7 दिनों होने को आए हैं। अभी तक जिला प्रशासन ने किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की है। शायद इसीलिए शिल्पा जैसी मृत्यु आम हो चली हैं। अब बात कीजिए कटनी की अर्चना की। वह तो इंदौर से रक्षाबंधन के त्यौहार मनाने नर्मदा एक्सप्रेस से B3 कोच के 3 नंबर सीट पर बैठी हुई थी और निकली थी। उसने 10:30 बजे अपने परिजनों से बात भी की थी और अपने आप को कुशल बता रही थी। लेकिन जब सुबह 6 बजे तड़के कटनी रेलवे स्टेशन पर उसके परिजन लेने पहुंचे तो अर्चना नदारद मिली। अर्चना 7 अगस्त को निकली थी, 8 अगस्त को कटनी पहुंचना था, लेकिन आज 18 अगस्त हो गई, 19 अगस्त हो गई, अभी तक इस बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा है। अब आप यह सोचिए कि इस मामले में कोई भी कहानी सामने आए, पुलिस कोई भी स्टोरी लेकर आए, कोई भी बात सच हो, लेकिन इतने दिन उनके परिजनों का क्या हाल हो रहा होगा, यह आप भी थोड़ा महसूस कीजिए। बात शिल्पा की हो या अर्चना की हो, बात मध्य प्रदेश की बेटियों की है, जिसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की समूची सरकार बेटी है तो कल है का नारा देती है। लेकिन शिल्पा की मौत की जिम्मेदारी अब तक किसी पर तय नहीं की गई है और अर्चना अब तक नहीं मिली है, तो आखिर जिम्मेदारी किसी की भी तो बनती है मुख्यमंत्री जी। समूचा जिला प्रशासन एयर कंडीशन कमरे में बैठ के यदि कार्रवाई करेगा और अपने मूल कर्तव्य को भूलकर एक ही दिन में साइकिल वितरण के कार्यक्रम हमारे नेता करेंगे और हमारे अधिकारी अपने मूल काम को छोड़कर किसी अन्य काम में व्यस्त होकर अपनी वाहवाही स्वयं लूटेंगे, तो निश्चित मानिए शिल्पा मरती रहेंगी, अर्चना गुमती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद। देखते रहिए न्यूज़ दूत।